बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारुज़ेब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ुएब जोता। उसके ऊपर हम आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है कि आप दूसरी शादी की इजाज़त के लिए किसको दरख्वास्त लिखेंगे और वो कैसे तहरीर करेंगे। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप इसका तरीक़ेकार क्या लिख सकते हैं और किस सेक्शन के तहत आप इजाज़त ले सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। इसको बाकायदा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप तक इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो पहुंचती रहे। तो इसमें सबसे पहले जो आपने लिखना है वो आपने लिखना है बाखिदमत जनाब चेयरमैन सालसी कौंसल या यूनियन कौंसल, जो भी यूनियन कौंसल होगी उसका आपने नंबर लिख देना है और इलाके का नाम लिख देना है। उसके बाद दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा सेक्शन 6 उसका सब सेक्शन 2 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 बराए दिए जाना इजाज़त दूसरी शादी। तो इसमें मैंने ये लिखा है कि जो दरख्वास्त है वो किस सेक्शन के तहत और किस ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दी जाती है। तो ये सेक्शन इसका फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है, उसका सेक्शन 6 है और उसका सब सेक्शन 2 है, उसके तहत ये इजाज़त ली जाती है। और चेयरमैन जो यूनियन कौंसिल का होता है वो इसको देने का मजाज होता है, उससे हम ये जो है इजाज़त का सर्टिफिकेट लेंगे। तो इसमें आपने लिखना है कि जनाब अली साहिल हस्ब ज़ायद अर्ज़ गुज़ार है। नंबर 1 पे आपने लिखना है ये कि साहिल की शादी हमरा जो भी आपकी मुसम्मी फजाना दुख्तर हुसैन मोहम्मद सकना मकान नंबर 2 गली नंबर 7 रज़ाबाद से आपने पहले उसका ये मैंने फ़र्ज़ी नाम लिखा है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी रैश लिखनी है, रैश से उसके आगे आपने लिखना है मोरका, जिस दिन वो शादी जो है वो हुई थी वो आपने आगे लिख देनी है, वो डेट सरअंजाम पाई। ये कि शादी के बाद से ताहाल साहिल की मुसम्मी मज़कूरिया से औलाद ना हो सकी। मुतअद्दिद हस्पतालों में साहिल ने अपनी ज़ौजा का इलाज मुआवजा करवाया मगर कुछ मेडिकल वजूहात की बिना पर ताहाल साहिल की मुसम्मी मज़कूरिया से कोई औलाद ना हुई। बदीन वजह साहिल को दूसरी शादी करना दरकार है। इस ज़मन में साहिल की ज़ौजा से एक अदद बयान हल्फी बाबत इजाज़त दूसरी शादी भी तहरीर कर दी है। उसमें नकल बयान हल्फी लफ है, मतलब कि ये जो इसकी जो इसने बयान हल्फी दी है उसकी नकल भी मैंने साथ लगा दी है। और इसमें यह है कि अगर औरत जो है वो आपको इजाज़त देती है तो आपने उसका मतन ये लिखना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर औरत आपको इजाज़त नहीं देती तो उसमें आपने दूसरी जो वजह है वो ये लिखनी है कि सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि इसकी हमारी इस डेट को शादी हुई है, यहाँ रैश पज़ीर है जैसे इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आपने लिखना है कि इस वजह से ये हमारे घर बात नहीं हो सकी या ये अपने दूसरे घर में रहती है, अपने वालिदैन के घर में रहती है और ये इधर नहीं आई। मैंने एक ज़नाशोई का दावा भी दायर किया कि आप हमारे घर में आके रहें और अपनी जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो पूरी करें, लेकिन वो इसको पूरा करने से कासिर है, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो वो आपने दूसरा मतन इसका ये लिख देना है, ये लिखेंगे। उसके बाद अगर और कोई दीगर वजूहात हैं वो भी आप इसके साथ लिख देंगे। वो लिखने के बाद आपने इस नीचे एक इस्तदा कर देनी है। इस्तदा में आप लिखेंगे इंदिराई, आप लिखेंगे इंद्रिया हालत इस्तदा है कि मज़कूरा बाला हालात को पेश नज़र रखते हुए साल को दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए या फरमाई जाए एन वाजिस होगी। उसके बाद आपने अल अर्ज लिखना है, उसमें अल अर्ज के आपने नीचे अपना नाम पता, उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड और एंड पे आपने अपना फ़ोन और डेट लिख के ये जो है यूनियन कौंसिल या जो सालसी कौंसिल होता है उसके चेयरमैन को आपने सबमिट करवा देनी है। उसके बाद वो आपको बुलाएगा और बुला के इस के ऊपर वो आपको एक
جو ہے دوسری شادی کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا اور اس کے بعد آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اس سے انفارمیشن ملی ہے، کیونکہ میرا ایک دوست بھی ہے، کلائنٹ بھی ہے، تو وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری بیوی مجھے اجازت دے رہی ہے تو میں کیا لکھوں، تو اس کے لیے یہ میں نے ڈرافٹ کیا تھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ ڈرافٹنگ پسند آئی ہوگی، اس سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس کو لائک اور کمنٹ اس میں لازمی کر دیں تاکہ ہمیں موٹیویشن ہو سکے اور آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتے رہیں۔ تو اپنا بھی خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔